नाज़रीन, आज के इस वीडियो के अंदर हम पिक्सल लैब के अंदर ईद उल अज़हा के लिए एक खूबसूरत सा लोगो बनाना सीखते हैं, जिसको आपने थंबनेल के अंदर देखा है। इसकी भी कई दोस्तों की फरमाइश थी, तो आइए उन दोस्तों की फरमाइश पर आज का ये डिज़ाइन हम पिक्सल लैब के अंदर बनाना सीखते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से इस टेक्स्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब हमें इसका बैकग्राउंड एक बार के लिए कोई कलर कर लेना है, क्योंकि अभी जो इसका बैकग्राउंड है वो वाइट कलर है। तो यहाँ पर मैं जो चीज़ें करूँगा वो आपको साफ़ तरीके से दिखेगी नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर आकर मैं एक बार कोई बैकग्राउंड का कलर कर लिया, ये वाला। उसके बाद अब हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पर और यहाँ से आ जाना है हमें शेप्स के अंदर, और यहाँ से हमें एक शेप ले लेनी है कुछ इस तरीके से। इसके रेडियस को मैंने कर दिया फुल और इसकी चौड़ाई को कम करके यहाँ से मैं कर लेता हूँ बड़ा, इतना बड़ा कर लेता हूँ और चौड़ाई को कम करके मैंने इतना बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद अब नीचे आ जाना है। यहाँ से आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है स्ट्रोक विद का, तो यहाँ से मैं इसके स्ट्रोक विद को कर देता हूँ 35 यानी 35। तो मैं यहाँ से इसको 35 कर दिया है। उसके बाद यहाँ से ग्रिड को ओपन करके यहाँ से यू को दबाकर मैं इसे कर लेता हूँ सेंटर करने के बाद अब हमें यहाँ से ओके कर देना। ओके करके बाहर आ गया। बाहर आने के बाद अब फिर से हमें इसकी एक कॉपी लेनी है, तो ये कॉपी वाला ऑप्शन है और फिर से मैं यहाँ से एडिट में जाता हूँ। एडिट में जाने के बाद अब हमें इसके रेडियस को कर देना है यहाँ से 10, तो मैंने 10 कर दिया। उसके बाद यहाँ से इसकी चौड़ाई को मैं कम कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, जी हाँ, और इस तरफ से मैं इसको बढ़ा देता हूँ। तो आप इस तरीके से बनाएं। तो यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया है कुछ इस तरीके से, और इसे हमें कर लेना है सेंटर करने के बाद ओके कर दिया। फिर से इसकी हमें एक कॉपी लेनी है, फिर से एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद अब हमें इसकी चौड़ाई को बढ़ा देना है और लंबाई को कम कर देना है कुछ इस तरीके से, जी हाँ। तो इतना कर दिया। इतना करने के बाद इसे भी मैंने कर दिया सेंटर करने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें इन तीनों को एक बार के लिए लॉक कर देना। लॉक करने के बाद अब हमें तीनों की एक एक कॉपी लेनी है फिर से। तो मैं ऊपर वाले को पहले सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी लेता हूँ, फिर से एडिट में जाता हूँ और नीचे आकर यहाँ से स्ट्रोक विद को मैं कर देता हूँ ख़त्म यानी 0। उसके बाद इसे सेंटर करके यहीं पे छोड़ देता हूँ। ओके कर दिया और इससे भी मैं कर दिया लॉक। फिर से हमें उसके बाद वाली जो बीच वाली जो शेप है इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद एडिट में गया और स्ट्रोक विद को जो है मैंने यहाँ से कर दिया 0 और ओके करके इसे यहाँ से मैं सेंटर करके यहीं पे मैं रख देता हूँ और इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। अब हमें यहाँ से सबसे नीचे वाली जो शेप है इसकी भी हमें एक कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद यहाँ से आ जाता हूँ एडिट में। एडिट में आने के बाद सेम तरीका है, यहाँ से आ जाता हूँ मैं स्ट्रोक विद को कर देता हूँ 0 और इसे यहाँ से सेंटर करके यहाँ से मैंने ओके कर दिया है और यहाँ से मैं कर दिया है लॉक। तो अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से एक डिज़ाइन बन गया है। अब हमें बीच के अंदर भी एक शेप लगानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ से ग्रिड को ओपन रख लेता हूँ और यहाँ से शेप्स में जाकर कुछ इस तरीके से एक शेप मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसके रेडियस को मैं कर देता हूँ यहाँ से 10 और यहाँ से जो है इसकी ओपेसिटी मैं ख़त्म कर देता हूँ और नीचे आकर इसके स्ट्रोक विद को मैं कर देता हूँ यहाँ से 15 और मैं कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, जी हाँ। तो यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया। उसके बाद ओके करने के बाद अब हमें इन सभी को एक साथ जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से हमें इस वाले ऑप्शन पे टच करना है। इस पर टच करने के बाद सभी पर मैं टिक मार देता हूँ। इस तरीके से टिक मारने के बाद अब हमें इस वाले ऑप्शन के ऊपर फिर से टच करना है। यहाँ से ओके कर दिया तो ये सभी एक साथ जुड़ गया है। अब हमें आना है यहाँ से इरेज कलर वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आप देखेंगे और इसे इनेबल कर देता हूं और यहां से इसे कर देता हूं फुल। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से एक खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार है। अब आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पर कुछ कलमा शरीफ की PNG वगैरह यहां पर लगा देता हूं। तो यहां से ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, इसके ज़रिए मैं इंपोर्ट कर लेता हूं। यहाँ पर मैंने ये कलमा शरीफ ले लिया, ओके कर दिया। उसके बाद इसका बैकग्राउंड हमें इरेज करना है। इरेज कलर में जाकर यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे टच किया, इसको मैं ब्लैक वाले में लाया और यहाँ से ओके करके कुछ इस तरीके से हमने इसे कर दिया है इरेज और इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक। मैं ब्लैक इसलिए कर रहा हूँ एक बार कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से दिख जाए, आपको कोई मसला ना हो इसके अंदर। तो यहाँ से छोटा करके मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, जी हाँ। यहाँ पर सेट कर दिया, ओके कर दिया है। उसके बाद इसे कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर बिस्मिल्लाह की PNG लेकर आता हूँ। यहाँ से मैंने बिस्मिल्लाह को ले लिया। उसके बाद ओके करके इसको छोटा करके मैं यहाँ पर रख लेता हूँ यहाँ पर और इसका भी कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक
और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसे ब्लैक करने के बाद इसको छोटा करके मैं यहाँ बीच में सेट कर लेता हूँ। इसे भी कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब आप यहाँ इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो अपना नाम भी कैलीग्राफी में लिख कर, चाहे अना मुख्तलिफुल ख़त से या पिक्सल लैब के अंदर से लिख कर यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर लगाऊंगा ईद उल अज़हा की PNG जो मेरे पास लिखी हुई है, तो मैं उसे इम्पोर्ट कर लेता हूँ ईद उल अज़हा। उसके बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से बड़ा करने के बाद बड़ा कर दिया। उसके बाद इसका जो कलर है मैं कर देता हूँ ब्लैक ही और ओके कर दिया। यहाँ पर अच्छे से रख लेता हूँ। रखने के बाद इसे भी कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद और कुछ PNG में यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। उसके बाद इन दोनों को मैंने कर दिया लॉक। उसके बाद यहाँ पर जो है आप अपना नाम लिख सकते हैं, चाहे हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें लिखना चाहें, या उर्दू में आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, या आप अना मुख्तलिफुल ख़त से कैलीग्राफी के अंदर लिख कर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास लिखा हुआ है, मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये नाम है मेरा, इसको मैंने अना मुख्तलिफुल ख़त से लिख के रखा था बहुत पहले, तो इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। जी हाँ, उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं कुछ स्टार वगैरह लगा देता हूँ। तो यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे टेक्स्ट में और एडिट में जाकर इसे कट करके यहाँ से इस वाले ऑप्शन को टच करके दबा के रखता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप कोई भी स्टार वगैरह ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये फूल ले लेता हूँ। उसके बाद इसे पेडिंग दे देता हूँ। पेडिंग देने का फ़ायदा ये है कि आपको आसानी होगी सेट करने में। उसके बाद मैं यहाँ से कर लेता हूँ कलर ब्लैक और इसको मैं एक को यहाँ पर रख लेता हूँ। इसके साइज़ को बढ़ा लें आप अपने हिसाब से, जगह के हिसाब से आप इसे सेट करें। उसके बाद कॉपी ले लेता हूँ, एक को यहाँ पर रख लेता हूँ, फिर से कॉपी ले लेता हूँ, एक को यहाँ पर रख लेता हूँ और फिर से कॉपी लेकर मैं इसको एक को यहाँ पर रख दिया। यहाँ पर रखने के बाद अब हमें फिर से इन सभी को एक साथ जोड़ देना है। तो सेम तरीक़ा है, मैं यहाँ से इसको जोड़ देता हूँ सबको। उसके बाद जोड़ने के बाद सभी को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे और अब हमें इसके ऊपर कलर करना है। तो मैं यहाँ से कलर करूँगा, क्योंकि मैं इसको 3D बनाने वाला हूँ फोटो जी में ले जाकर। तो मैं यहाँ पर कोई कलर अच्छा सा करूँगा। तो यहाँ से मैं टेक्सचर में आकर तो मैंने ये वाला एक कलर ले लिया। उसके बाद इसे इनेबल कर देता हूँ। इनेबल करने के बाद अब आप यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। ये लाइट की PNG है लालटेन की, और इसको मैं छोटा करके यहाँ पर रख लेता हूँ इस तरीके से, और इसे मैं 2 बैक कर देता हूँ यानी पीछे। और उसके बाद इसे लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब हमें इसे जो है फोटो जी में बनाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ से आऊँगा बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे और इसका जो बैकग्राउंड है मैं ट्रांसपेरेंट कर लेना है। कलर करने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना, बल्कि ट्रांसपेरेंट करके बैकग्राउंड को, और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ अल्ट्रा में सेव टू गैलरी। सेव टू गैलरी करने के बाद अब आप इसे चाहे तो फोटो जी में बना लें। उसके बाद यहाँ से भी आप एक डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको मैं इसका जो कलर है कोई दूसरा कर लेता हूँ। तो मैंने ये वाला कलर कर लिया है और इतना करने के बाद अब हमें यहाँ से आना है, इसको मैं लॉक कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से 3D वगैरह करके इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। मैं इसके अंदर कलर जो बदला इसलिए कि आप अगर आप फोटो जी में बना रहे हैं तो उसमें आप अच्छा सा कलर देकर बना सकते हैं, और अगर वो कलर आप यहाँ पिक्सल लैब के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो डिज़ाइन खूबसूरत नहीं बनेगा। उसके बाद मैंने यहाँ से शेडो वगैरह को इनेबल करके यहाँ से इम्बोस करके इसके बेवल को मैं 0 कर देता हूँ। बाकी और चीज़ें यहाँ पर आप सेट करके अच्छे से इसको आप यहाँ पर बना सकते हैं। बाकी इसका बैकग्राउंड भी इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ 2 बैक। उसके बाद लॉक कर दिया और यहाँ पर कुछ लाइट की PNG में इंपोर्ट। तो यहाँ से मैंने एक लाइट ले लिया है, इसको छोटा करके मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक, इसकी एक कॉपी करके एक इसके ऊपर लगा देता हूँ और कॉपी करके इसको बड़ा करके यहाँ पर रख लेता हूँ। तो इस तरीके से आप लाइट वगैरह की PNG लगाकर इसको आप और ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं इस तरीके से। तो ये तो हो गया, आप पिक्सल लैब के अंदर भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। अब मैं इसी का दूसरा डिज़ाइन जो बनाने वाला हूँ वो फोटो जी के अंदर। तो मैं यहाँ से कट करके आ जाता हूँ फोटो जी। तो आप इसको पदर से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फोटो जी को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैंने सेट कर लिया है इस तरीके से। तो जब आप इसे खोलेंगे तो कुछ इस तरीके से खुलेगा, और ध्यान रहे कि आपका यहाँ पर नेट खुला रहना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था जब ये इसके सारे मौकाफ खुले हुए थे, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इसका सारा मौकाफ बंद हो गया था। तो फिर इसकी जगह पर फोटोपिया काम कर रहा था। तो फोटोपिया के अंदर मसला ये है कि वो हर किसी के मोबाइल में काम नहीं करता है। तो फोटो जी अब फिर से दोबारा काम करने लगा है, तो आप इसके ऊपर अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ से आ जाता हूँ मैं न्यू प्रोजेक्ट में, और यहाँ से आ जाता हूँ स्टिकर्स लिखा हुआ, यहाँ पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इंसर्ट फ्रॉम
गैलरी, इस पर क्लिक किया, यहाँ से विदाउट क्रॉप में क्लिक किया और यहाँ से आप अपने गैलरी में पहुँच जाएंगे। यहाँ से मैंने वो इमेज ले लिया है जिसको अभी मैंने पिक्सेल लैब से बनाया है। उसके बाद यहाँ से आ जाता हूँ मैं, ऊपर आप किनारे पे देखेंगे यहाँ 3 डॉट है, इस पर क्लिक करके यहाँ चेंज रेशो है, इस पर क्लिक करके अब यहाँ पर दोनों जगह आप कर दें 1500 और यहाँ पर भी आप कर दें 1500। उसके बाद यहाँ से इस पर टिक मार के यहाँ से आप तायद कर दें। तायद करने के बाद अब आप इसके साइज़ को बढ़ा लें तो यहाँ पर आएंगे, एक ऑप्शन है साइज़ वाला, इस पर टच करके आप जितना साइज़ इसको बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर आप देख लें, स्क्रीन के हिसाब से अगर आप बाहर कर देंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा। तो आपको यहाँ से इसके बराबर रखना है, तो मैं यहाँ पर इसको इसके बराबर सेट कर लेता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब आपको आना है यहाँ से 3 डॉट पे और यहाँ पर आप देखेंगे कन्वर्ट टू 3D मौकाफ है। उसके बाद यहाँ से ओके करके यहाँ साख़त कर दें। यहाँ पर बहुत सारे जो हैं मौकाफ है, तो यहाँ पर आप उसी को बना सकते हैं जो यहाँ पर खुला हुआ हो, जैसे उसकी पहचान यहाँ साख़त लिखा हुआ हो, और जिसके ऊपर ये चीज़ें लिखी हुई ना हो उसको आप नहीं बना सकते। तो मैं इसी को बना लेता हूँ और यहाँ साख़त पे टच करता हूँ, यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये ऐड चलना शुरू हो गया। तो अब आपको इस ऐड का ख़त्म होने का इंतज़ार कर लेना है। तो चलिए मैं इंतज़ार कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए वो ऐड ख़त्म हो गया है। अब आपको यहाँ पर कहीं पर भी टच नहीं करना, बल्कि यहाँ किनारे पर खुद ब खुद एक ऑप्शन आ जाएगा कट का, इस पर टच करेंगे तो कर ले। यहाँ आप देखेंगे 2 ऑप्शन है, तो आपको इस पर दबाना है जावा सिफारिश पे। अब यहाँ से देखेंगे ये बनना शुरू हो गया। यहाँ पर भी एक ऐड आ गया है, तो यहाँ से आप बस बंद कर दें और यहाँ पर आप देखेंगे ये खुद ब खुद यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा 3D के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये खुद ब खुद 3D के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर दबाना है डाउनलोड बाकैफियत, इस पर टच करके इसे डाउनलोड कर लेंगे तो ये खुद ब खुद आपके गैलरी में महफूज हो जाएगा। तो चलिए मैं गैलरी के अंदर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी गैलरी के अंदर ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर सेव हो गया। तो नाज़रीन, कुछ इस तरीके से आप ईद उल अज़हा के लिए एक खूबसूरत सा डिज़ाइन अपने मोबाइल में बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।